Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am BN Dwivedi. हम पढ़ रहे थे बिहाइव बुक का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड क्लास 9th का। इसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मागी होती है वो ज्योग्राफी सेक्टर में उसका जो मैकेनिकल टीचर होता है उसे टेस्ट पे टेस्ट दे रहा होता है और जो मागी की परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, जिस वजह से उसकी मदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और उसके मैकेनिकल टीचर का जो क्वांटिटी इंस्पेक्टर होता है, कह सकते हैं कि जो मैकेनिक होता है, उसको बुलवाती हैं। अब यहाँ से हम लोगों को 4th पैराग्राफ पढ़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फिश एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। एक इसके बारे में बात हो रही है, जो उसका क्वांटिटी इंस्पेक्टर है उसके बारे में बात हो रही है कि ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। जो क्वांटिटी इंस्पेक्टर है वो थोड़ा छोटी हाइट का है और थोड़ा हेल्दी है, मतलब मोटा सा है। विथ अ रेड फिश, उसका जो फिश है वो लाल रंग का है। एंड अ होल बॉक्स, उसके हाथों में एक बॉक्स है जिसमें टूल्स एंड डायल्स एंड वायर्स रखे हुए हैं। जो भी इक्विपमेंट होते हैं मैकेनिकल टीचर को सही करने के लिए उसमें उस टूल बॉक्स में रखे हुए हैं। वो आता है एंड ही स्माइल्ड, वो हंसता है एट मागी, मागी को देख के। एंड गेव हर एन एप्पल, मागी को देख के जो क्वांटिटी इंस्पेक्टर होता है वो हंसता है और उसे एक एप्पल खाने को देता है। देन तभी टुक द टीचर अपार्ट, और वो उसके जो मागी का जो मैकेनिकल टीचर होता है उसको क्या कर देता है, खोल देता है। मागी हैड होप्ड, मागी ऐसी आशा कर रही होती है ही वुड नॉट नो, कि वो जो क्वांटिटी इंस्पेक्टर है वो ना जानता होगा हाउ टू पुट टुगेदर अगेन, कि जिस मैकेनिकल टीचर को उसने ओपन किया है उसको फिर से रिसेंबल करना वो नहीं जानता होगा। लेकिन ही न्यू, वो जानता था हाउ ऑल राइट, कि इसे कैसे सही करना है। मागी होप कर रही होती है कि जो क्वांटिटी इंस्पेक्टर है वो उसको सही करना नहीं जानता होगा, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानता था उसको रिसेंबल करना। एंड आफ्टर एन आवर, एक घंटे और शोत, एक घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा समय हो जाने पर देयर इट वॉज अगेन, उसको वो फिर से सही कर देता है। अब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है एंड ब्लैक, थोड़ा काला होता है। एंड अगली, पहले से थोड़ा सा भद्दा दिख रहा होता है। जो मागी का जो मैकेनिकल टीचर होता है वो पहले से थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा काला होता है और थोड़ा सा भद्दा दिखने लगता है। विथ अ बिग स्क्रीन, और उसमें एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है ऑन विच, जिसमें ऑल द लेसन व शोन, जिसमें सारे चैप्टर क्या होते हैं, दिखाए जाते हैं। एंड द क्वेश्चंस, और जो प्रश्न होते हैं वर आस्क, वो वहाँ पर पूछे जाते हैं। जो उस मैकेनिकल टीचर के बीचों बीच में जो एक स्क्रीन लगी होती है जिसमें क्या होता है, वो सारे इंस्ट्रक्शन को देता है, सारे लेसन्स को पढ़ाता है और जो भी क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड वो उससे पूछता है। दैट वॉज नॉट सो बैड, ये इतना बुरा नहीं है। द पार्ट मागी हेटेड, जो उसका मैकेनिकल टीचर है उसको देखते हुए मागी कहती है ये इतना बुरा नहीं है। वो एक स्पेशल पार्ट से सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। द पार्ट मागी हेटेड मोस्ट, वो एक पार्ट से सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। वो पार्ट कौन सा था? मोस्ट वॉज द स्लॉट, वो एक पर्टिकुलर प्लेस वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पे उसे होमवर्क रखना होता था। यहाँ पे स्लॉट का सेपरेट मीनिंग दिया हुआ है। अ गिवन स्पेस, एक ऐसा स्पेस, टाइम और पोजीशन, मतलब एक पर्टिकुलर स्थान जहाँ पे उसको क्या करना होता था, होमवर्क को सबमिट करना होता था। ऐसे स्लॉट से वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। एंड टेस्ट पेपर, जहाँ पे उसे होमवर्क पुट करना होता था और टेस्ट पेपर जहाँ पे पुट करना होता था, उस पार्ट से सबसे ज़्यादा वो नफरत करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम, वो हमेशा से लिखना जानती थी आउट इन अ पंच कोड। अब आप लोगों को मालूम होगा कि जैसे जो मशीनरी होती है, जैसे जो कंप्यूटर होता है उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, उसके बिहाफ पे जो कंप्यूटर होता है वो उसी लैंग्वेज को समझता है। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है कि जो मागी है वो पंच कोड में लिखना जानती थी। दे मेड हर लर्न, उसने इसको सीख लिया था। व्हेन, जब सी वॉज 6 ईयर ओल्ड, जब मागी 6 साल की थी तभी उसने पंच कोड में लिखना सीख लिया था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो उसका मैकेनिकल टीचर होता है, कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, वो जो भी टेस्ट पेपर में जो भी उसका परफॉर्मेंस होता है उसको उस पर्टिकुलर स्लॉट में डालती है और उसमें जो उसका मैकेनिकल टीचर होता है उसे बहुत कम समय लगते हैं उसके मार्क्स की गणना करने में। आगे बढ़ते हैं। 5th पैराग्राफ है द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, और जो क्वांटिटी इंस्पेक्टर होता है वो उसके मैकेनिकल टीचर को फिर से रिसेंबल करने के बाद हंसता है। एंड पेटेड मागीज हेड, और मागी के सर को क्या करता है, पेटेड करता है, मतलब थपथपाता है। ही शेड, और कहता है टू हर मदर, मागी की माता जी से,
इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी लड़की की गलती नहीं है। वो उसको रिसेंबल करने के बाद मागी की माता जी से जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो बताता है कि ये जो गलतियां हो रही हैं ये इस छोटी लड़की की गलती नहीं है, मिसेस जॉन्स। अब यहाँ पर मिसेस जॉन्स कौन है? मागी की मदर है। वो मागी की मदर से इस प्रकार से बोलता है। ओके, आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ, द जोग्राफी सेक्टर, जो जोग्राफी सेक्टर है, वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, वो इसके लेवल से थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, ऐसा काउंटी इंस्पेक्टर बोलता है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव सॉल्व इट अप, मैंने इसको सही कर लिया है। टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, 10 साल के बच्चों के लिए जो सेटअप होता है उसको मैंने 10 ईयर लेवल पर सेट कर रखा है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अर प्रोग्रेस, जो उसकी प्रोग्रेस है ओवरऑल संपूर्णता से देखा जाए, जो उसकी प्रोग्रेस है इस क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो संतुष्ट करने वाली है। एंड ही पेटेड मागीज हेड अगेन, इतना कहने के बाद मागी के सर को वो पुनः थपथपाता है। मागी वॉज डिसअपॉइंटेड, मागी जो होती है वो क्या हो जाती है? निराश हो जाती है। सी हैड बीन होपिंग, वो ऐसी आशा कर रही होती है कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि जो उसका मैकेनिकल टीचर है उसको काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ में लेकर जाएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, क्योंकि एक बार उसने देख रखा था कि टॉमी का जो टीचर था उसको उसके काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको लेकर चले गए थे लगभग 1 महीने के लिए। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, जो उसका इतिहास का सेक्टर था, हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, वो पूरी तरीके से क्या हो गया था? ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था, उसमें कुछ भी नहीं आ रहे थे। जिस वजह से उसका काउंटी इंस्पेक्टर आता है और टॉमी के मैकेनिकल टीचर को अपने साथ में लेकर चला जाता है। तो ऐसी वो आशा कर रही होती है। लेकिन सो सी सैड, इसीलिए वो कहती है टॉमी से, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई भला स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? इसीलिए वो स्कूल से सबसे ज़्यादा नफरत करती है और ऐसा बोलती है टॉमी से कि स्कूल के बारे में भला क्यों कोई लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी जो होता है मागी के ऊपर देखता है, मागी को देखता है विद वेरी सुपीरियर आइज, मतलब बड़ी ही उत्कृष्ट आंखों से। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, और ऐसा बोलता है क्योंकि ये हमारी तरह के विद्यालय नहीं थे। स्टूपिड, वो मागी को थोड़ा सा चिढ़ाता भी है और स्टूपिड बोलता है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं उस प्रकार से पहले के विद्यालय नहीं हुआ करते थे। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, ये पहले जो सैकड़ों साल पुराने विद्यालय होते थे उस प्रकार से इस बुक में मेंशन है। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली मीन होता है इन अ सुपीरियर वे, मतलब बड़ी ही उत्कृष्ट तरीके से उसको बताता है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और बहुत ध्यानपूर्वक उसके शब्दों का उच्चारण करता है। सेंचुरीज एगो, मतलब शताब्दियों के पहले जो विद्यालय हुआ करते थे उस प्रकार के विद्यालय इस बुक में मेंशन है। ओके, मॉगी वॉज हर्ट, मॉगी थोड़ा सा परेशान होती है। वेल, अच्छा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती हूँ, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो, कि उस समय पे किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे, इस बारे में मैं नहीं जानती हूँ। सी रीड, वो पढ़ती है द बुक ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधों पर रख के कुछ क्षण के लिए वो पढ़ती है। देन सैड, और कहती है, एनीवे, कोई बात नहीं, दे हैड अ टीचर, उनके पास कोई ना कोई एक अध्यापक तो ज़रूर होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए गए हैं जो दिखा रहे हैं कि मागी और टॉमी की पिक्चर को यहाँ पे हम अंडरस्टूड कर सकते हैं कि किस प्रकार से ओवरऑल उनका सोचना था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे टॉमी बोलता है, श्योर, निश्चित रूप से, दे हैड अ टीचर, उनके पास भी एक अध्यापक हुआ करता था, बट लेकिन इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, वो उनका रेगुलर टीचर नहीं होता था। इट वॉज अ मैन, वो कैसा होता था? एक मनुष्य होता था। ठीक है, रेगुलर मीन्स यहाँ पे समझ सकते हैं कि रेगुलर का मीनिंग क्या होगा। हियर नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड, जो प्राय आपको पढ़ाता है उस प्रकार के टीचर को क्या कहा जाता है? रेगुलर टीचर कहा जाता है। ओके,
यहाँ पे मागी बोलती है अ मैन एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर कि एक मनुष्य कैसे अध्यापक हो सकता है। वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड वो ऐसा कहती है द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क। क्यों नहीं हो सकता है? ही जस्ट टोल्ड वो कहती है द बॉयज एंड गर्ल्स जो बच्चे होते थे थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क वो उन बच्चों को पढ़ाता था और उनको होमवर्क दिया करता था। एंड आस्क देम क्वेश्चन और उनसे प्रश्न पूछता था। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ एक मनुष्य इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है। श्योर ही इज़ फिर वो बोलती है कि हाँ वो निश्चित रूप से हो सकता है। माई फादर नोज़ मेरे पिताजी जानते हैं एज मच एज माई टीचर जितना मेरा टीचर जानता है उतने मेरे फादर जानते हैं। तो एक मनुष्य टीचर हो सकता है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा ठीक है, वो कहते हैं कि ही नोज़ वो जानते हैं ऑलमोस्ट एज मच जितना मेरा टीचर जानता है उतना मेरे पिताजी भी जानते हैं। आई बेचा ऐसा मैं शर्त लगा सकती हूँ। बेचा मीन्स यहाँ पर लिखा हुआ है इन्फॉर्मो बेट यू इन फर्स्ट स्पीच आम श्योर मतलब निश्चितता को दिखा रहा है कि श्योरिटी को दिखा रहा है कि हाँ मैं शर्त लगा सकती हूँ मेरे फादर जो हैं वो उतना ही जानते हैं जितना मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है। मागी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड मागी क्या थी इस बारे में तैयार नहीं थी टू डिस्प्यूट दैट इस टॉपिक पर विवाद करने के लिए वो तैयार नहीं थी। इसीलिए सी सैड वो कहती है आई वुड नॉट वॉन्ट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी मैं कभी नहीं चाहूँगी कि एक अजनबी आदमी मेरे घर पर आए मुझे पढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं। टॉमी स्क्रीम तभी टॉमी चिल्लाता है विथ लाफ्टर थोड़ी हंसी के साथ थोड़ा सा हंसता है और चिल्लाता है यू डोंट नो तुम नहीं जानती हो मच मुझसे ज़्यादा। वो कहती है वो टॉमी कहता है कि तुम मुझसे ज़्यादा नहीं जानती हो मागी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस जो टीचर होगा वो तुम्हारे घर पर नहीं रहेगा। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग उनके पास एक स्पेशल एक विशेष बिल्डिंग हुआ करती थी विशेष इमारत हुआ करती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट दियर और सारे बच्चे जो होते थे वो स्पेशल बिल्डिंग में जाया करते थे जिसको क्या बोला जाता था स्कूल बोला जाता था। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स और सारे बच्चे एक साथ में बैठकर एक समान चीज़ों को सीखा करते थे। श्योर निश्चित रूप से इफ़ दे वर द सेम एज इसीलिए मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि जो सारे बच्चे होते थे वो एक निश्चित एज के हुआ करते थे मतलब सबकी एज जो होती थी वो एक समान हुआ करती थी। ओके 8th पैरा पढ़ते हैं। बट माई मदर सेज but my mother says teacher has to be adjust to fit the mind of each boy and girls it teach that each kid has to be taught differently। लेकिन वो मागी कहती है बट लेकिन माई मदर सेज मेरी माता जी कहती हैं अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट उसको एडजस्ट करना पड़ता है टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल मतलब प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक जो बच्ची होती है उसका माइंड अलग अलग होता है उनकी टीचिंग स्टाइल अलग अलग होती है लर्निंग पावर अलग अलग होता है तो टीचर को उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली इसीलिए प्रत्येक बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट लेकिन इसी प्रकार से होता है लेकिन ऐसा वो लोग नहीं किया करते थे। दैट बे इस प्रकार से। देन इफ़ यू डोंट लाइक इट अगर तुम्हें पसंद नहीं है यू डोंट हैव टू रीड द बुक तो तुम इस किताब को मत पढ़ो ऐसा टॉमी मागी से बोलता है। आई डिड नॉट से मैंने ऐसा तो नहीं कहा आई डिड नॉट लाइक इट कि मुझे ये पसंद नहीं है। मागी सैड क्विकली मागी बड़ी तेज़ी से कहती है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल वो उस मज़ेदार स्कूल के बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड उन्होंने अभी तक आधा भी नहीं ख़त्म किया था। व्हेन तभी मागीज़ मदर कॉल्ड मागी की जो माता जी होती हैं मिसेस जॉन्स वो उन्हें बुलाती हैं। मागी स्कूल का समय हो गया है ऐसा वो कहकर उन्हें बुलाती हैं। मागी लुक्ड अप मागी ऊपर की तरफ देखती है और बोलती है नॉट येट ममा अभी नहीं ममा ऐसा वो बोलती है। नाउ सैड मिसेस जॉन तभी मागी की जो मदर होती है मिसेस जॉन वो कहती है नहीं अभी ही समय हुआ है और आपको आना पड़ेगा। एंड इट्स प्रॉबली टाइम फॉर टॉमी टू और ये भी कहती हैं कि निश्चित रूप से यही समय है टॉमी की क्लास का भी। ठीक है ऐसा वो बोलती हैं। मागी सैड टॉमी मागी
टॉमी से बोलती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या हम इस बुक को, इस किताब को क्या कर सकते हैं, मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, और ज़्यादा पढ़ सकते हैं स्कूल के बाद, ऐसा टॉमी से बोलती है। मे बी ही सैड नॉनचैंटली, बिना इंटरेस्ट दिखाते हुए वो कहता है निश्चित रूप से हाँ हो सकता है हम इसको पढ़ सकते हैं। नॉनचैंटली मतलब होता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म केयरलेसली, मतलब बिना इंटरेस्ट दिखाए हुए वो बोलता है कि हाँ ठीक है पढ़ लेंगे। ही वॉकड अवे, वो चला जाता है, विस्लिंग मतलब सीटी बजाते हुए, द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, अपनी भुजाओं के नीचे उस गंदी सी किताब को दबाए हुए वो विसल करते हुए, वो सीटी बजाते हुए चला जाता है। मागी बेंट, मागी भी चली जाती है इनटू स्कूल रूम, अपने स्कूल रूम में। अब यहाँ पर देखेंगे जो स्कूल आया है वो रूम के साथ में आया है, मतलब जो उसका स्कूल है वो उसी के घर में ही है, उसके बगल वाले कमरे में है, आगे अभी आएगा, ठीक है। इट वॉज इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसका स्कूल होता है वो उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में होता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और वहाँ पर जो मैकेनिकल टीचर होता है वो ऑन होता है, मतलब चालू होता है। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। इट ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, और जो उसका मैकेनिकल टीचर होता है वो एक निश्चित समय पे हमेशा ऑन हो जाता है, एवरी डे, प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, शनिवार और रविवार को छोड़ के प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय पर, मतलब कह सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पर वो हमेशा ऑन हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए गए हैं, इस पिक्चर को हम कंसीडर करेंगे कि मागी है और उसका वर्चुअल क्लासरूम है, उसको मेंशन करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। इंस्ट्रक्शन भी दी गई हैं यहाँ पर कि द मैकेनिकल टीचर व फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैकेनिकल टीचर है, मतलब जो उसका कह सकते हैं जो कंप्यूटर है, वो उसकी अपनी स्क्रीन को क्या कर रहा है, फ्लैश कर रहा है। ओके, बिकॉज हर मदर said लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट ए रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माताजी का मानना होता है कि अगर एक छोटी बच्ची रेगुलर घंटे में, मतलब किसी पर्टिकुलर समय पे रोज़ पढ़ती है तो वो और ज़्यादा सीख सकती है, ऐसा मागी के मदर का मानना होता है। द स्क्रीन वॉज लेट अप, जो स्क्रीन होती है वो फ्लैश कर रही होती है, मतलब चालू होती है। एंड इट्स सैड, और कहती है टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। वो स्क्रीन जो होती है वो इंस्ट्रक्शन देती है मागी को कि आज अर्थमेटिक की क्लास है, एडिशन के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन की एडिशन होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्लीज़ इंसर्ट स्टडीज़ होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, जो एक विशेष स्लॉट बना हुआ है होमवर्क एंड टेस्ट पेपर के लिए, उसमें कल का होमवर्क सबमिट करिए, ऐसा मैकेनिकल टीचर उसको इंस्ट्रक्शन देता है। मागी डिड सो बेथाशाई, मागी भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से उसको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उसी प्रकार से वो करती है। सी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही होती है अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड, वो जो बुक में मेंशन होता है पुराना स्कूल, उसके बारे में वो सोच रही होती है। व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, उस समय के बारे में सोच रही होती है कि जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो उस समय पे कैसा स्कूल हुआ करता था उसके बारे में वो सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, सारे जो आस पड़ोस के बच्चे होते थे, केम, वे आते थे, लाफिंग, हंसते हुए, एंड शाउटिंग, चिल्लाते थे, इन द स्कूल यार्ड, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में जाते थे। जो नेबरहुड के सारे बच्चे होते थे वो एक साथ में क्या करते हुए, हंसते हुए, चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में जाते थे, मतलब स्कूल की पर्टिकुलर बिल्डिंग में, जिसको स्कूल बोला जाता है, उसकी यार्ड पर जाते थे। सिटिंग टूगेदर, साथ में बैठते थे, इन द स्कूल रूम, जो उनका स्कूल का कमरा होता था उसमें साथ में बैठते थे। गोइंग होम, वे जाते थे घर पे अपने, टुगेदर, साथ साथ, एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल का समय ख़त्म हो जाता था तो वे साथ साथ में अपने घर पर भी जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक समान चीज़ों को सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, इसीलिए एक चीज़ सीखने की वजह से वो एक दूसरे की सहायता भी कर सकते थे गृह कार्य में, होमवर्क में। एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बातें भी कर सकते थे, जो पर्टिकुलर होमवर्क उस दिन मिलता था उसके बारे में बातें करते थे, और क्या कर सकते थे, एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे। ओके,
एंड द टीचर व पीपल, और जो अध्यापक होते थे, जो उनका टीचर होता था, वो भी कैसे होता था, ह्यूमन होता था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, इस बारे में सोच ही रही होती है, तभी कहा द मैकेनिकल टीचर, जो उसका मैकेनिकल टीचर होता है, वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अपने स्क्रीन पर फ्लैश करता है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन, जब भी हम फ्रैक्शन को जोड़ते हैं 1/2 एंड 1/4, इस प्रकार से उसको इंस्ट्रक्शन दिखाता है, मतलब उसकी स्क्रीन पे एक पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा होता है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, कि 1/2 एंड 1/4 को कैसे ऐड करना है। मागी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, लेकिन अभी भी मागी क्या कर रही होती है, सोच रही होती है कि उस प्रकार जैसे पुराने समय में जो बच्चे होते थे वो किस प्रकार से अपने स्कूल को प्यार किया करते थे। इट इन द ओल्ड एज, पुराने दिनों में। सी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही होती है अबाउट द फन दे हैड, कि कितना मज़ा वो उस समय कर रहे होते हैं, जब साथ साथ में वो लोग एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ पर साथ साथ में पढ़ते हैं। उनका जो टीचर होता है वो ह्यूमन होता है, और जो बच्चे होते हैं उनकी एज के होते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और साथ साथ में पढ़ते हैं, और कितना मज़ा आता होगा उस विषय में वो हमेशा सोच रही होती है। इस कहानी को लिखा है इसाक एसिमोव ने। इसके ऑथर का नाम याद रखिएगा, इससे पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकते हैं कि इस कहानी का जो ऑथर है वो कौन है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसाक एसिमोव इसके ऑथर हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।